नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम बहुत जोरों से चल रहा है और इसी बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर एक सिविल केस दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है। इसमें जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत करार दिया गया है। यह केस भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों की ओर से दायर किया गया है। जी हां, तो कोर्ट की चौखट पर कान्हा, जी हां, यह मामला भी आखिरकार कोर्ट पहुंचा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का कोर्ट में पहुंच गया है। याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से दायर की गई है। याचिका के मुताबिक जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है वो जगह कारागार थी। इसी कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। याचिका में अतिक्रमण हटाने और मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 की रुकावट सीधे तौर पर इसमें आ रही है और अभी हाल ही में राम मंदिर पर जो फैसला आया उसमें भी कोर्ट की तरफ से साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया था। तो इसी बीच कान्हा के लिए वसीम रिजवी मैदान में कूद पड़े। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 जो सबसे बड़ा रोड़ा इस पूरे केस में बन रहा है उसको समाप्त करने की मांग की गई है। पत्र के साथ में देश की 9 मस्जिदों की सूची भी भेजी गई है। मंदिर तोड़कर मुगल काल में मस्जिद बनाए जाने की रिजवी ने बात कही है। कांग्रेस ने कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए एक्ट बनाया था। हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियां उनको वापस सौंपा जाना चाहिए और यही न्याय होगा। रिजवी ने साफ तौर पर पीएम को पत्र में ये तमाम बातें लिखी हैं। तो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। मेरे द्वारा भारत के जी को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था को समाप्त करने की गुजारिश की है। मुगलों द्वारा तोड़े गए प्राचीन सभी मंदिरों को मुगलों के शासन काल से पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। मैंने मुख्य रूप से वो अवैध मस्जिदें जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं का विवरण भी अपने प्रस्ताव में लिखा है। हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं। हिंदुओं के साथ में मुगलों द्वारा की गई जुल्म और ज्यादती तो वापस नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी धार्मिक संपत्तियां जो मुगलों ने तोड़ी हैं उन्हें वापस हिंदुओं को सौंपा जाना भारतीय बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ में न्याय होगा। तो बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये है क्या, एक बार वो भी हम बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट के जरिए विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। अलबत्ता मथुरा काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी पर रोक लगाई गई थी। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संत मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसमें संतों के काशी मथुरा के लिए नामबंदी शुरू करने की कोशिश वहां पर देखी गई थी। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन मामले में मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन सुनवाई 2 दिन के लिए टाल चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। मथुरा के सिविल जज के न्यायालय में एक मुकदमा श्री कृष्ण विराजमान जी की तरफ से दाखिल किया गया है। रंजना अग्निहोत्री जी उनकी नेक्स्ट फ्रेंड हैं। उसके साथ साथ 6 अन्य जो डिवोटीज हैं वो भी उसमें हैं और उसमें मुख्य रूप से प्रार्थना ये की गई है कि 1964 जो डिक्री है वो नल एंड वाइड है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा भूभाग यहाँ के उस समय के तत्कालीन संस्थान ने उस समय मुसलमानों को दे दिया था, वो अवैध है। और साथ साथ वो पूरे ज़मीन पर हिंदुओं का अधिकार है, यानी भगवान का अधिकार है, क्योंकि
13.37 एकड़ ज़मीन राजा पटनी मल ने खरीदा था और वह काट सकते हैं। इसको लेकर जो मुकदमा दाखिल किया गया है उस पर माननीय न्यायालय ने 30 तारीख सुनवाई लगाया है कि बात पोषणीय है अथवा नहीं है या आगे क्या होगा, उस पर 30 तारीख को सुनवाई होगी। जन्मभूमि विराजमान में चल रहा था, उसमें अग्रिम सुनवाई हेतु अगली तिथि 30 सितंबर 2020 नियत की गई है। जन्म तो बहुत सारे दावपेच इस पूरे मामले में है, लेकिन आवाज उठ चुकी है जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था और कोर्ट की तरफ से फैसला आया, तभी अयोध्या से ही यह आवाज उठी थी कि अब राम मंदिर के बाद में, अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी की बारी है। तो कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है कि मामला निकल कर आया है, हालांकि बहुत सारे दावपेच इसमें हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में चर्चा के लिए जुड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, चेतनानंद धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, इसके साथ ही करुणेश शुक्ला साहब याचिकाकर्ता हमारे साथ में इस समय मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में हालांकि कोई, जैसा मैंने कहा, चौंकाने वाली बात नहीं कि मथुरा और काशी का जिक्र हो, लेकिन बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी जिन्होंने पूरी तरीके से क्रेडिट लिया राम मंदिर का, इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक इस मामले पर नहीं आया है। वसीम रिजवी कह रहे हैं कि 1991 एक्ट को खत्म करना चाहिए सरकार को। बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? कौन है इस पूरे गणित के पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो राम मंदिर की स्थिति है उसको सरकार ने सुनिश्चित किया है। उसी तरीके से इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिन बातों को लेकर, जिन तथ्यों को लेकर उन्होंने बातें कही हैं, उनमें 100% सच्चाई हो। अब ये कोर्ट को निर्णय करना है कि उनको किस लेवल पे लेके जाना है, क्या डिसीजन देना है, आगे फॉरवर्ड करना है या वहीं पे उसका निपटारा कर देना है। हालांकि ये बात सत्य है कि जिस तरीके से 1991 में कांग्रेस ने एक्ट पारित किया था, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कोर्ट जाना चाह रहा है, उसके रास्ते में रोड़ा अड़ाने जैसा था। आपने कोई व्यक्ति कोर्ट न चला जाए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, आपने उसके सभी रास्ते बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यवधानों को अगर सरकार को लगा कि जनता चाहती है कि ऐसे व्यवधानों को खत्म किया जाए, तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। बाकी जो कुछ भी स्थिति है, वो कोर्ट के निर्णय पर सरकार पहले भी डिसीजन लेती रही है और अब भी कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि कोर्ट जिस तरीके से जो आदेश देता है उसका पालन किया जाएगा। नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर क्योंकि आवाज वहीं से उठी थी सर, वो जो आंदोलन हुआ, वो जो तस्वीरें हमने देखी, वो जो संघर्ष हुआ, और बीजेपी की वो नारेबाजी जो हमने बार बार अपने इलेक्शंस में देखी, अपने मैनिफेस्टो में देखी कि राम मंदिर का निर्माण तो हम ही कराएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी सक्रिय क्यों नहीं है? क्या ये मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं है, या यहां पर धार्मिक आस्थाएं बीजेपी की नहीं जुड़ी है? क्योंकि आपने कहा इलेक्शन का मुद्दा हमारे लिए राम मंदिर नहीं था, तो मथुरा और काशी जब आवाज उठ रही है तो बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी कहां है? तब आपकी धार्मिक आस्थाएं कहां हैं? देखिए, राम मंदिर को लेकर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि राम मंदिर के मुद्दे पे कहीं ना कहीं कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया और उनका बलिदान कहीं ना कहीं आज पूर्ण रूप से सही साबित हुआ और कहीं ना कहीं उन्हें श्रद्धांजलि भी राम मंदिर बना के इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं ने दी है। इस मुद्दे पे या राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि राजनीति हो। राजनीति किसने की? जिन्होंने इसका विरोध किया, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के अंत्येष्टि तक दिल्ली में नहीं होने दिए, जिन्होंने जानबूझ के मुस्लिमों के कहने पर हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने कहीं ना कहीं जानबूझ के इसमें आग लगाने की बात की। तो कहीं ना कहीं जब आपने, देखिए, कोई अगर अपना हक मांग रहा है, कार सेवक निहत्थे थे, वो वहां गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करने नहीं गए थे, लेकिन किसने भड़काया? क्या उस समय की सरकार ने इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की कि तो हक तो यहाँ पे भी मांग रहे हैं ना सर कि ये हमारा हक है, ये गैर कानूनी तरीके से इसको पूरी तरीके से आपने जो 1968 के समझौते की बात हो रही है, सीधे तौर पर वसीम रिजवी सरकार से कह रहे हैं कि भाई हम आपसे अपील कर रहे हैं, आप इसमें कुछ करिए, क्योंकि कट्टरपंथियों के साथ में समझौता करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया ये, अब आपको इसको बदलना पड़ेगा, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उसके लिए आपको फैसला करना पड़ेगा। तो राम मंदिर के मामले पर ही बीजेपी का पेटेंट था या तमाम मंदिरों पर अब बीजेपी का पेटेंट नहीं है? अब आपकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई नहीं है? नहीं, देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पे भी अगर देखिए, हमने संवैधानिक व्यवस्थाओं का 100% पालन करते हुए, संवैधानिक स्थिति को संभालते हुए फिर कहीं ना कहीं रामलला को विराजमान किया और आज उनके मंदिर को भव्यता दी जा रही है। इसी तरीके से इस मुद्दे पे भी मैं क्लियर शब्दों में आपसे कहूंगा कि मैटर कोर्ट में है, कोर्ट को डिसीजन लेना है। अगर हमें कोर्ट आदेश करेगा कि आप इस पे संज्ञान लीजिए, इस एक्ट को खत्म करिए या विचार करिए या वहां पे आप जमीन वापस करिए, तब सरकार उस पर संज्ञान ठीक है। करुणेश शुक्ला साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ये तमाम दावपेच हैं और जो ट्रस्ट की बात हो रही है, ट्रस्ट सीधे तौर पर
जिसने ये समझौता कहीं ना कहीं किया, जिसने जमीन को दे दिया, वो सीधे तौर पर कह रहा है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ बाहरी लोग आ रहे हैं जो मथुरा की जमीन को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो आत्मीयता के साथ में हिंदू मुसलमान भाईचारे की एक मिसाल पेश की जाती है, उसको खत्म करने की कोशिश बाहरी लोग कर रहे हैं। हमारा भैया कोई लेना देना नहीं है। देखिए वहाँ पे दो चीजें हैं, एक है मतलब श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और एक संस्थान है। हाँ। तो जो संस्थान ने जो एक मतलब आपस में जो समझौता किया था, जो कॉम्प्रोमाइज किया था कोर्ट के तहत में आकर के, वह पूरी तरीके से फ्रॉड पे डिपेंड कर मतलब फ्रॉड पे आधारित है ना। उनको अधिकार ही नहीं था कि वो आकर के यहाँ पे उसको कॉम्प्रोमाइज कर सके। वो हिंदू जो श्रद्धालु हैं उनके साथ एक छल हुआ, एक धोखा हुआ, और इस धोखे और छल को के तहत जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जो कांड हुआ, उसको जो एक समझौता है उसको हम लोग नल और वाइट कराने के लिए हम लोग सिविल न्यायालय में यहाँ पे कोर्ट मथुरा में वाद दाखिल अच्छा, किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक बार ये मामला गया था और वहां पर खारिज कर दिया गया था, इसीलिए क्या वजह थी सर? देखिए उसमें वजह ये थी कि उसमें कहा गया था कि कि इसमें ट्रस्ट को आपने पार्टी नहीं बनाया है, इसीलिए हमने इस विवाद में जो हमने जो अभी वाद दायर किया है, इसमें हमने सबको पार्टी बनाया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी, सारे मतलब उनको भी, ट्रस्ट को भी पार्टी बनाया है। इसलिए ये हमारा सिविल वाद है और हमको लगता है कि उस दिन भी हम लोगों तो ट्रस्ट की तरफ से ये सहयोग क्यों नहीं है? जब बात धार्मिक आस्था की जुड़ी हुई है, आप फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि फ्रॉड करके आपने जमीन को दे दिया, और मथुरा के ही लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोग बाहर से आकर भंग कर रहे हैं, तो उनका क्या इसमें अपना पक्ष हो सकता है? क्यों वो इस बात में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मथुरा के लोग ही केवल श्री कृष्ण भगवान के स्पेशल पुजारी नहीं हो सकते हैं। सारे पूरे देश में, विदेश में, यहाँ तक कि मतलब आप लंदन, अमेरिका कहीं भी चले जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान के इस्कान के थ्रू बहुत सारे डिवोटी हैं। तो मथुरा के लोगों का केवल पेटेंट नहीं है वहाँ पे श्री कृष्ण की जन्मस्थली पे। दूसरा नंबर कि वहाँ पे जो ट्रस्ट और संस्थान की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रस्ट अलग है, संस्थान अलग है। और कहीं ना कहीं अगर ट्रस्ट को आज के डेट में अगर आपका ये सेटल है पूरी तरीके से, तो अगर कोई फोड़ या थोड़ा सा आगे पीछे अगर कुछ करना होता है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए आज ट्रस्ट मतलब के कुछ लोग मिले हुए हैं जो मुस्लिम पक्षकारों से, और उन्हीं लोगों ने कंप्रोमाइज किया था। आज उनको खलबली होगा क्योंकि वो शायद कांग्रेस के रहे हो या मतलब उन लोगों से मिले जुले हुए हों। कोई आपसी भाईचारा जब औरंगजेब का समय था तब आपसी भाईचारा कहाँ चला गया था? जब हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके ले आकर के मस्जिद के पैदाने में लगा देता है कि उनको कुचलते हुए हमारे देवताओं को निकले, तब कहाँ चले जाता है उनका सेकुलर। चलिए करुणेश, मैं वापस आऊंगी आपके पास में। चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चेतनानंद जी, अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें, जिस एकता के साथ में संगठित होकर राम मंदिर निर्माण को लेकर आप लोगों ने आवाज उठाई थी, क्या वही तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? वो जो कहीं ना कहीं जुड़ाव था वो अभी देखने को मिल रहा है? क्योंकि अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के जो पुरोहित हैं मथुरा से, वो भी यही बात बोल रहे हैं जो ट्रस्ट बोल रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मथुरा के ही पुरोहितों का ये कहना है कि ये लोग यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं इस बात से। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से दोनों आपके पैनलिस्ट जो थे उनको सुन रही थी जी। लेने देने की तो बात यह है कि संतों की आस्था हमेशा योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में रही है। और बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने नारा दिया था कि मथुरा काशी अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। करेंगे कि कौन सा समय आएगा जब आप करेंगे इस मामले में। मौलवी साहब, मैं आऊंगी आपके पास ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलिए, चर्चा लगातार जारी, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। चेतनानंद जी, पहले आपका रिएक्शन अली साहब की बातों पर, उसके बाद संदीप जी आपके पास आएंगे। देखिए शशि जी, बहुत स्पष्ट है, इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने 1300 सालों से लगातार जेनोसाइड झेला है। और ये मुगल आक्रांता यहाँ कोई सौहार्द बढ़ाने नहीं आए थे, हमारा जेनोसाइड करने आए थे। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनकी मंडियां लगाई गई, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। और लगातार आप कहीं भी किसी भी मस्जिद को खुदवा कर देखिए, चाहे वो मथुरा की मस्जिद हो, चाहे ज्ञानवापी काशी की मस्जिद हो, वहां तो नंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, इतने सैकड़ों प्रमाण हैं। आज कश्मीर में मंदिरों की बुरी स्थिति है, उसका कारण सिर्फ ये है कि वहां से हम लोगों को मारकर भगा दिया गया। ये जेनोसाइड 1990 तक हम लोग झेलते रहे हैं।
आज हिंदू सब कुछ समझ रहा है, उसके बाद में मसूद जी पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों औरंगजेब और बाबर से अपनी लेगेसी को मैच करके देखना चाहते हैं। ये लोग स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि ये वही है जिन्होंने डर से, मुगल शासकों के डर से, मुगल आक्रांताओं के डर से इस्लाम को कबूल किया था। मकसूद साहब, मकसूद अली जुड़े हमारे साथ। चलिए, लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, बड़े आरोप लगे थे सर आपके ऊपर कि मौका देखकर चौका मारेंगे आप। इस पूरे मुद्दे को लेकर शांति किस बात की आखिरकार? आपको तो साथ खड़े होना चाहिए, पहले दिन से साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, देखिए, हम साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे ये कहीं ना कहीं जब कोर्ट का डिसीजन आएगा हम फ्रंट फुट पर बताएंगे। लेकिन ये तो मौका उनके लिए जो छाती ठोक के कहते हैं कि हम यदुवंशियों के ठेकेदार हैं। आज लड़िए यदुवंशियों की लड़ाई। आज क्यों भगवान कृष्ण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? आप क्यों आज उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ इशारा है आपका? देखिए, मैं तो खुल के कहता हूं, जो अपने आप को यदुवंशियों के ठेकेदार है वो अपना स्टैंड क्लियर करें। वो कहे कि वहां वो कृष्ण के साथ खड़े हैं या छुपे तौर पे इन्होंने इस्लाम धारण कर लिया है, ये नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को भाजपा नहीं मानती। अगर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ना मानती होती तो जो नेहरू ने चुपचाप धारा 370 का पेज जोड़ दिया था संविधान में, वो हमने संवैधानिक तरीके से ना हटाया होता। राम मंदिर के मुद्दे के लिए हमने 7 साल सरकार में आने के बाद इंतजार न किया होता। और भी कई मुद्दों पे हमने संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं उन मुद्दों का निपटारा नहीं किया होता। हम संवैधानिक तौर पे चलने वाले लोग हैं, आज भी संविधान का सम्मान करते हैं और संवैधानिक इसके व्यवस्थाओं के हिसाब से हर मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। कपिल जी ने कहा था ना सर, जब रथ यात्रा आपने निकाली थी, आप अपनी रैलियों में बोलते थे राम मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। नहीं, तभी तो मामला कोर्ट में था, तभी तो मामला कोर्ट में था। यदुवंशी के ठेकेदार होकर कृष्ण भगवान को अपनी जमीन दिलवा दे। ये तो वही है जो खुल के गोलियां चलाते हैं कारसेवकों पे। ये तो भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग हैं। सीधा आरोप है, जवाब दीजिए सर। अरे सीधा आरोप नहीं है, पूरे देश की जनता देख रही है, इनके ऊपर हंस रही होगी जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, दोहरा रुख अख्तियार करते हैं। अरे आप बताइए क्या यदुवंशियों के ठेकेदार नहीं है? समर्थन किसे है आपका? यदुवंशियों के ठेकेदार नहीं है आप? काहे इतनी खुजली मच रही है? सुन लो, बहुत ध्यान से हम भी आपको सुन रहे हैं, आपने नहीं बोला। बोलिए। आपके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर का मामला जो है वो आजादी से पहले से कोर्ट में था, और जिस समय आपने रथ यात्रा निकाली थी उस समय भी स्टे था उस पर, तो आपने रथ यात्रा क्यों निकाली थी? अरे जब संवैधानिक तौर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, आप उसका पटाक्षेप कर देते। आप चाहते ही नहीं थे कि उसका संवैधानिक तौर पर पटाक्षेप हो। आप चाहते थे कि हिंदू मुस्लिमों में आपस में तलवारें खींची रहे। आप चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ता रहे। आपके अंदर मुद्दा सुनने की क्षमता नहीं है। अरे मुद्दा आप अपने तरीके से मुद्दा थोड़ी घुमाएंगे, आप तथ्यों के हिसाब से जवाब दीजिए। मैं अगर आपको स्टे की चिंता थी, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय संवैधानिक नहीं था? आप बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय क्या संवैधानिक नहीं था? क्यों आप पीछे हटे थे? क्यों रातों रात सोनिया गांधी के फोन पे अंसारी जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे? बताइए, क्या सोनिया जी के कहने पर नहीं लेके गए थे अंसारी जी को कोर्ट? कि आप हमसे जो प्रश्न किए उसका उत्तर चाहते हैं या होला में आपको मैं बर्बाद करेंगे? आप जो मैंने पूछा आप उसका उत्तर दीजिए, इधर उधर क्यों घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनने की क्षमता रखिए पहले। हम पूर्ण रूप से सुनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बात मुद्दे पर करिए, घुमाने से नहीं चलेगा। आप इधर से उधर जा रहे हैं, अपने घुमा रहे हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया है गोली चलाने, राम मंदिर के ऊपर नहीं चलाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको इस देश के संविधान और इस देश के संविधान के तहत जो विधियां दी गई हैं उस पर आपको भरोसा है कि नहीं है? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हमने दिलाया है इस देश की जनता को, वरना कांग्रेस ने और आपने तो सिर्फ भरोसा ही तोड़ा है, मजाक बना के रखा था बाबा साहब के संविधान का आप लोगों ने। उसी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीआरपीसी के अंदर गोली चलवाने का पावर किसको दिया गया है? किसके कहने पर दिया गया है ये भी बता दीजिए। आप क्यों ये नौबत क्यों आई? आप प्रदेश के मुखिया थे, क्यों ये नौबत आई कि आपको गोली चलानी पड़ी? वो भी निहत्थे लोगों पे। नहीं, आप बताइए, आप प्रदेश के मुखिया थे, आप अगर नहीं संभाल पा रहे थे तो रिजाइन कर देते। आपको क्यों ऐसी नौबत लानी पड़ी कि आपको निहत्थे लोगों को गोलियां चलानी पड़ी? और अगर
और अगर कोई मामले का स्टे है, आपने संवैधानिक अधिकार से नहीं कठपुतलियों के आदेश में गोलियां चलवाई थी। आपने कठपुतलियों के आदेश में गोलियां चलाई ठीक है, चलिए संदीप जी, कपीश जी, संदीप जी, आप तो पेटेंट लेकर चलते हैं ना, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप किसके साथ नहीं, खड़े हैं? आप मुझे बता दें। अरे आप सरकार किसकी है? 1990 सर सुनिए, लोगों को गोलियां चलवाई। अरे सुनिए भाई साहब, कौन सा उस मामले का फैसला आ चुका है, उस मामले का फैसला आ चुका है सर। 1991 जो वर्शिप एक्ट है ना, उसको सीधे तौर पर कहा जा रहा है वसीम रिजवी की तरफ से कि सरकार इस पर फैसला ले, इसे हटाए, इसको मॉडिफाई करे। सरकार चुप क्यों है इस मामले पर? इसमें सरकार से नहीं पूछा गया है, कोर्ट में याचिका डाली गई है। अगर सरकार से पूछा जाता तो सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है सर। प्रधानमंत्री बीजेपी से है, पता है ना आपको? प्रधानमंत्री को चिट्ठी, अरे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। कोर्ट निर्णय करेगा, इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। तो ये दोगली बात है सर। राम मंदिर के मुद्दे पर वोट बैंक चाहिए था, राजनीति करनी थी, इसीलिए आप उसमें खड़े थे। प्रधानमंत्री ने डिसीजन अरे आप यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसा? आप यहाँ पर धार्मिक आस्था को छोड़ देंगे? रामलला एसी में और रामलला टेंट में और बीजेपी वाले मतलब निवेदन आपसे किया जा रहा है, मथुरा काशी का नारा आप लगाते हैं और आज आप चुपचाप बैठे हैं, क्या हमें कोई मतलब नहीं है? प्रधानमंत्री का हक नहीं है जब तक कोर्ट में कोई केस है वो उसमें कोई निर्णय ले। हाँ, अगर कोर्ट कहता है कि सरकार निर्णय ले, सरकार डिसीजन लेके दिखाएगी। ये भागने वाली सरकार नहीं है, सभी ये वाली सरकार नहीं है, वाली सरकार नहीं है, ये बच्चों के सारा वाली सरकार नहीं है, निर्णय लेने वाली सरकार है। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक निर्णय लेके हमने आज इस देश के लिया है। आज वो यादवों के हो गए, जाके देंगे, बेहतर रहेगा जब चुनाव आएगा। नहीं तो हमें बता दें, कपील जी बता दें, यादवों के ठेकेदार हैं, किसका स्टैंड लेंगे? यादवों का लेंगे या मुगलों का लेंगे? बता दें कपील जी, आज तो खुल के नहीं बोल रहे कि किसके पक्ष में खड़े हैं। आप तो खुद भी खुल के नहीं बोल रहे, तो आप आरोप कैसे हमें तो आप ही कह रहे हैं हमने आग लगवाई। अभी शुरुआत में आप ही कहा कि भाजपा ने आग लगवाई। कपील जी बता दें कि ये कहां से पानी डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे? जो हिंदुत्व के अस्तित्व पे खड़ा होकर के अपनी पार्टी खड़ा किया, वो रक्त शोषण करने का काम और देश के भगवानों को बांटने का काम कर रहा है। इनको शर्म भी नहीं आती है। एक मिनट, आपको शर्माई, जनता ने आपको शर्मसार कर दिया कि आज विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं बचे हो। आप भगवान श्री कृष्ण पे यादें बता रहे हैं। अरे आप कहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं, आप कहिए भगवान श्री कृष्ण की 13 एकड़ जमीन उनके हक में दिलवाएंगे, कहिए अगर हिम्मत है तो, वरना कहिए कि मुगलों के साथ खड़े हैं। जाति नहीं होती है। अरे कहिए कि आप भगवान कृष्ण को 13 एकड़ जमीन दिलवाएंगे, वरना कहिए मुगलों के साथ खड़े हैं। आप मुगलों और कट्टरपंथियों को गोद में बिठाने वाले हैं, आप उनके सारों को नोचने वाले हैं। देखिए भाषा को थोड़ा संयम रखिए आप लोग। कपीश जी, भगवान को बेचने का काम नहीं हो रहा है। अगर अधिकार की बात है और कोई संगठन कोई धार्मिक आस्था के साथ में अगर अपना अधिकार मांगता है तो ये भगवान को बेचने और खरीदने की बात नहीं है सर। आप सपोर्ट नहीं करना है, आपको मत करिए आप, लेकिन आस्थाओं के साथ खेलिए मत सर। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे आप? मैं आऊंगी कपीश जी इसके बाद। देखिए सृष्टि जी, पूरी बात ये बात की जा रही है कि मुगलों के समय जो कुछ हुआ उन सब चीज़ों को उसके पहले वाले दौर में सब कुछ ले आया जाए। तो हम अपने देश में छोटे छोटे स्थान को ईश्वर के साथ जोड़ करके, ईश्वर की आड़ लेकर के क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे बांग्लादेश का अस्तित्व तो, पाकिस्तान का अस्तित्व जो है इसको खत्म कर दीजिए ना। फिर क्यों है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का अस्तित्व? ये भी तो मुगलों से पहले के बाद की स्थिति है। आप यहाँ पर एक छोटे से 13 एकड़ जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वहां बांग्लादेश पाकिस्तान बना बैठा हुआ है। वो दम नहीं है, इनको अपने देश में बहुसंख्यकवाद को स्थापित करना है। अरे यही बात क्या पाकिस्तान में क्या हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या बांग्लादेश में नहीं तोड़े गए? वहां के लिए क्या हुआ? लेकिन ये जो बात है, ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ना चाहते हैं, अपने देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये अपना देश कमजोर करेंगे, ये अपना समाज तोड़ेंगे, ये अपने देश को कमजोर करने की ये जो सियासत है, ये जो राजनीति है, इसका विरोध कीजिए, वर्तमान मजबूत कीजिए, तब भविष्य मजबूत होगा। अगर इस देश के गद्दार, अगर इस देश में विदेशी फंडिंग पर पड़ने वाले, अगर इस देश में हमारे साथ आ जाए, अरे आप पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान तक चला देंगे। अरे गद्दार तो पहले रास्ते पे आए। अरे अरबियन फंडिंग पे विदेशी
विदेशी फंडिंग पे पढ़ने वाले तो साथ हैं। हम तो हिम्मत रखते हैं अफगानिस्तान तक में कब्जा करने की। अरे भाईचारा, किस भाईचारे की बात करते हैं? जहाँ हिंदुओं के ऊपर फले उनके ऊपर छुरे भोंके गए, किस भाईचारे की बात करते हैं? अरे इस देश के हिंदुओं ने लाखों मस्जिदें बनाई है अपनी जमीन पे। आप एक मंदिर बता दीजिए मुस्लिमों की जमीन पे बना हो। अरे किस भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? अरे भाईचारे के नाम पर झुंझुना थमाया गया। आप 47 से लेकर आज तक भाईचारे के नाम पे आप इस देश में झुंझुना थमाते रहे हैं। आप नहीं कौन सा भाईचारा? कश्मीर में भाईचारा जो आपने दिया था, या जो आप बंगाल में मिल रहा है, या जो केरल में मिल रहा है, किस भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? भाईचारा है कहाँ है? कहाँ है? आप दुश्मन। अरे सर, अगर हम भाईचारे के दुश्मन थे तो कश्मीरी पंडितों के नरसिंहार किसने किया? पैदाइश ही हुई है। अरे हमारी पैदाइश नहीं, दलालों की पैदाइश हुई है भाईचारा खत्म करने की। विदेशी फंडिंग पे पलने वालों की पैदाइश हुई है। ये सिर्फ सऊदी अरब और विदेशी फंडिंग पे पलने वाले लोग इस देश के सपोले हैं, और जब तक ये खत्म नहीं होंगे इस देश का भाईचारा खत्म नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, श्री राम मंदिर के मसले पर श्री राम को फरियादी बना दिया गया। मेरी जमीन, अरे श्री राम को इंसानों के मंदिर में फरियादी जीत के दिखाया है। आज श्री कृष्ण को भी फरियादी बना रहे हैं। अरे सर, तो वो भी मुद्दा जीत के दिखाएंगे। क्या संवैधानिक तरीके से दिखाएंगे। हम वो नहीं है जो यदुवंशियों के ठेकेदार बने और उन्हीं का कत्लेआम करवाएं, उन्हीं के ऊपर अत्याचार करवाएं। प्रेम जी हमसे जवाब मांग रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का फरियादी बन करके, भगवान श्री कृष्ण का फरियादी बन के यहाँ पे कोर्ट में लाया जा रहा है। अरे भाई साहब, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनको जरूर कोर्ट में उनको न्याय दिलाने के लिए हर जगह, केवल यहाँ नहीं हर जगह दिलाएंगे आप। क्यों? बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। जहाँ जहाँ उनके 40,000 मंदिरों को 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, 40,000 मंदिरों के लिए। और दूसरा नंबर, एक चीज और सुन लीजिए, जितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा हिंदुस्तान में, अभी आजकल सभी लोग निकलेंगे, सबका डीएनए टेस्ट भी होगा। आपको तो मानहानि होनी चाहिए, आपके ऊपर तो मानहानि होनी चाहिए शुक्ला जी, कि आपने इतने बड़े ट्रस्ट जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और आस्था का प्रतीक नहीं, सुनिए कपिल जी, करिए मैं वहां पर आपको अभी करिए, स्वागत है आपका। कपिल जी को कोई चीज मालूम नहीं है, ना कोई तथ्य मालूम है, ना आपको जाके पढ़ के आइए पहले की ट्रस्ट क्या है, संस्थान क्या है। बिना मतलब की बातें मत करने आ जाए कीजिए, बिना पढ़े हुए नहीं, बिना पढ़े हुए मत आ जाए कीजिए। चुपचाप आ गए इसमें आप डिबेट करने के लिए, पहले जाइए। मैंने जो बोला है मैं उस पर स्टैंड हूँ। और दूसरा नंबर, जो ट्रस्ट का बोला है, ट्रस्ट अलग है, संस्थान अलग है। ट्रस्ट अलग है, संस्थान अलग है। ट्रस्ट के पास पावर है, संस्थान जो बाद में बनाई गई उसको पावर नहीं था। पता नहीं कहां से आ जाते हैं आप लोग, समझ में आता नहीं है। चले आए हैं डिबेट करने। आप पे तो मानहानि होगी। नहीं, मानहानि जाके करिए, जो मैंने बोला उस पर भी मैं खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ। मानहानि आपकी हो रही है, आप जाके कराओ। पैसे लेकर के आते हैं लोग। अरे कपिल जी, याचिकाकर्ताओं को डराने के लिए धमकी दे रहे हैं क्या? मानहानि होगी? क्यों इधर भाग रहे हो? अरे खुल के कहिए, हम यदुवंशियों के पक्ष में नहीं है, हम कृषि के पक्ष में नहीं है, हम मुगलों के पक्ष में है। क्यों इधर उधर भाग रहे हो? मानहानि होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे कहिए कि कठमुल्लों के दबाव में हम मस्जिदों का पक्ष करेंगे। अरे कहिए कि हम मुल्लों को गोद में बिठाने वाले हैं, हम 13 एकड़ जमीन मस्जिद को दिलाएंगे। ये सस्ती अयोध्या के लोगों ने सीने पे, मुल्ला मुलायम सिंह जब गोली चलवाया था, सीने पे गोली खाई थी, डरने वाले नहीं है। ये जो 23 लोग जो पिछले डरने की क्या जरूरत है? के दौर में मारे गए, डरो तुम लोग। इसको किसने गोली चलवाया, किसने मरवाया? उत्तर प्रदेश में रहते हो, जाके देख लेना किस तरीके से हालात बन गए हैं। चलिए ठीक है कपिल जी, कर्मेश जी, धमकी का माहौल खत्म करिए सर। धमकी देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। कपिल जी थोड़ा कंट्रोल करिए सर, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने ऊपर। सरकार से चले गए हैं, धमकी देना बंद करिए। सरकार नहीं है, संदीप जी बहुत हो गया, संदीप जी बहुत हो गया, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हो गया सर प्लीज। और कपिल जी थोड़ा पानी पीजिए और शांत हो जाइए सर। जंग का मैदान नहीं है ये, आप समर्थन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जंग का मैदान मत बनाइए। चेतनानंद जी, माहौल आप देख रही है, लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? चेतनानंद जी चलिए। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कपिल जी जिस तरीके से और शुक्ला प्रेम जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अरे हिंदुओं ने 1300 साल से जेनोसाइड झेला है।
मुगल आक्रांता यहाँ सिर्फ हमको लूटने आए थे, हमारी हत्याएं करने आए थे, बलात् धर्म परिवर्तन कराए थे। इतिहास इसका गवाह है। अगर इतिहास को हम लोग परिवर्तित करना चाहते हैं, यहाँ से गुलामी की निशानी को मिटाना चाहते हैं, हमारे घर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। अरे थोड़ा समय किसी और को देंगे सर, थोड़ा समय आप किसी और को देंगे सर, या अकेले आपको डिबेट करनी है? आप मुझे बता दीजिए, अकेले आपको डिबेट करनी है सर, या आपके कानों में आवाज नहीं पड़ रही है सर? अकेले आपको डिबेट करनी है तो आप अकेले बोलिए 1 घंटे। ये लोग जो आए हैं मेहमान, ये भी तो मेहमान हैं, इनको भी तो समय देना है सर, थोड़ा वक्त तो दीजिए एटलीस्ट बोलने का। आपको इतना समय दे दिया सर, थोड़ा समय तो किसी और को अपना पक्ष रखने दीजिए। बोलिए चेतनानंद जी। देखिए शशि जी, बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ, यहाँ संदीप जी बैठे, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ। उसका कारण ये है कि भाईचारे के अंदर हमने कश्मीर दे दिया। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं, अरे 1990 में हमने कश्मीर दे दिया। एक रात में कश्मीरी पंडितों को निकाल कर बाहर कर दिया और वहां नोटिस चस्पा कर दिए गए कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू पुरुषों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। लेकिन एक आवाज नहीं उतरी, एक भी आदमी प्रतिवाद नहीं करने उतरा, एक भी सरकार का नुमाइंदा नहीं खड़ा हुआ। आज अगर हम गुलामी के निशानों को मिटाना चाहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को मिटा दीजिए, तो इसमें गलत क्या है? ये वही लोग हैं। मकसूद साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मकसूद अली साहब, सीधे तौर पर चेतनानंद जी का यही आरोप है कि अगर हम चाहते हैं, हम अपना अधिकार चाहते हैं, तो हमारे देश के मुसलमान जो हमारे भाई हैं वो मुगलों से इस बात को क्यों जोड़ते हैं, मुगलों से अपनी लेगेसी को क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बताएं बस मकसूद साहब। आवाज मिल रही है मकसूद साहब आपको? जी मकसूद साहब, चेतनानंद जी यही बोल रही है कि आप मुगलों से अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? हमारा भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को रहा है, भाईचारे के साथ हम रहते हैं, तो जब समर्थन की बात आती है तब आप खुद पर चीजें क्यों ले लेते हैं कि मस्जिद है या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या इसलिए किया जा रहा है, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर मुगलों से इनको नफरत है तो मुगलों से निस्बत रखने वाली जो इमारतें हैं उनको भी मिसमार कर दीजिए। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ जी कि मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए नहीं आए थे, हिंदुस्तान में रहने के लिए और हिंदुस्तान में बसने के लिए आए थे। तो बस आकर चल, ठीक है चेतनानंद जी बताइए, मुगलों ने कुछ नहीं किया, क्यों आरोप लगाते हैं आप लोग इतिहासकारों को क्यों दोषी करार देते हैं? मकसूद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान को बसा दिया, जड़ा नहीं। जो लोग कल अंग्रेजों के गुलाम थे, आज वही लोग जिस तरह अंग्रेज हिंदू मुसलमान इतिहास को पारा पारा करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे, आज उन्हीं के मानने वाले इस हिंदुस्तान के अंदर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा आप लोगों ने स्वीकार किया? नहीं, किसी मुसलमान ने स्वीकार नहीं किया। हिंदुस्तान के मुसलमान ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, ये आपका इल्जाम है। ये आपके जहन में गलत नहीं है। उत्तर मुस्लिम मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, पाकिस्तान ने मंजूर किया था, उनसे बड़ी हैसियत आप हिंदुस्तान के अंदर रहती है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी इंडोनेशिया के अंदर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान के मुसलमान की आबादी आती है। बाबर और औरंगजेब की लीगेसी को, तैमूर लंग की लीगेसी को, अरे किस गजनी की लीगेसी को ये फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। आप जिसने हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की निशानी को तामीर कराया, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? कौन सी मोहब्बत की निशानी? अरे मस्जिद का आपको इसलिए नफरत है कि वहाँ मुसलमान इबादत करते हैं। आज इसलिए आप लोगों ने उनके अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे आप लोगों को नफरत है उनकी। ठीक है, चलिए चेतनानंद जी, मकसूद साहब मैं आऊंगी वापस आपके पास। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि ट्रस्ट जिसके ऊपर तमाम मथुरावासी भरोसा करते हैं, जो कहीं ना कहीं सेवा करते हैं, उनको आखिरकार आपने बाहर रखा है और वो इस बात को लेकर सीधे
आपके खिलाफ हैं कि भाई हम लोग का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये वो ट्रस्ट है जो मंदिर की सेवा में दिन रात लगा रहता है, जिसे बहुत करीब से चीजें मालूम है और जो सीधे नकार रहा है। सर, तो आखिरकार अभी तक आपको याद क्यों नहीं आया कि ट्रस्ट ने धोखाधड़ी की है? और अगर वाकई में ट्रस्ट ने धोखाधड़ी की है तो इतने लोग जो मथुरा में हैं, जो आस्था रखते हैं, वो उनके ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हैं? सर देखिए, इस तरीके का तमाम सारे ट्रस्ट होते हैं, और जो ट्रस्ट की बात है यहाँ पे मैंने दो चीजें कही हैं, मैं कपिल जी को क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें थी, एक संस्थान था जो बाद में बना हुआ था और एक ट्रस्ट था, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, वो भी पार्टी है और हमने सारी चीजें रिटर्न में दे रखी है। कोई चीज मतलब केवल आरोप लगा करके हमने क्यों जो ऐसा नहीं बोल दिया है। जो चीजें ऑर्डर में मेंशन है, जो चीजें ऑर्डर में आई हुई हैं, उन सब चीजों को हमने चैलेंज किया है कि ये चीजें गलत हुई हैं। किसी को कहने का केवल मैंने ओरली नहीं बोला है, मैंने रिटर्न में कोर्ट में बोला है, आपको जो भी करना हो आप आकर के मेरा सामने कर लीजिए। कपिल जी नहीं, क्या बोल रहे हैं? कपिल जी नहीं, कपिल जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं? करता है, आपने पार्टी बनाई, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने, पार्टी बिल्कुल बनाया, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑन एयर तो आपने कहा कि वो फ्रॉड किए थे, किस तरीके से आपने कहा फ्रॉड किए थे? बिल्कुल, मैंने वो कहा है कि फ्रॉड मतलब श्रद्धालुओं के साथ किया गया, श्रद्धालुओं से परमिशन लिया गया कि क्या हम जा रहे समझौता करने, कि जब आपने फ्रॉड बताया है। नहीं, श्रद्धालुओं से मैंने बोला है, श्रद्धालुओं के साथ ऐसा गलत किया गया है। श्रद्धालु मैं भी हूँ, श्रद्धालु ये भी है, श्रद्धालु आप भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप श्रद्धालु ना हो। कैसे छल किया? हो सकता है आप श्रद्धालु ना हो, 420 कैसे लागू हो सकता है आप खतना करा के आए हो, 68 और 471 IPC कैसे लागू होगा? चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट लेंगे संदीप जी, शुरुआत आपसे। बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें देखिए हर व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता, उसके फंडामेंटल राइट्स में उसका अधिकार है, और अगर उसने कोई केस कहीं ना कहीं कोर्ट में फाइल किया है तो कहीं ना कहीं कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। मुझे लगता है कि इसमें नूरा कुश्ती और आरोप प्रत्यारोप की जगह मौका देखकर आएगी ना उसमें। देखिए, बीजेपी को सब जानते हैं कहाँ जाना है। बीजेपी का स्टैंड बीजेपी ना भी ले तब भी इस देश का हर नागरिक जानता है कि बीजेपी का स्टैंड क्या होगा। ये तो उन्हें बताना है जो अपने आप को यदुवंशियों का ठेकेदार बताते हैं, जो कहते हैं कि हम यदुवंशियों के ठेकेदार हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। 200% क्लियर है। प्रेम कुमार जी, आखिरी कमेंट। राम मंदिर को 29 साल तक अटकाना, धर्म परिवर्तन हिंदुओं में बहुत पहले से होता रहा है। बौद्ध धर्म में ज्वाइन किया, लोगों ने जैन धर्म भी ज्वाइन किया, और हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है उस वजह से आज भी धर्म परिवर्तन होता है। हिंदू धर्म में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, करुणेश जी, बहुत सारे लीगल इसमें बहुत सारे रोड़े हैं जो आने वाले हैं। सबसे ज्यादा 91 एक्ट जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिससे रिजवी साहब और आप लोग अपील कर रहे हैं, वो तो इस समय अपने मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं कि भैया हमें तो कोई लेना देना नहीं, आप कैसे करेंगे? देखिए, उनके कहने से या आरएसएस के कहने से या बीजेपी के कहने से हमने केस फाइल नहीं किया है। और जो 1991 का जो भी आप बता रहे हैं कि एक्ट का रोड़ा है, हमने पूरा रिटर्न में केस में लिख करके दिया है कि 1991 इसमें इससे उसको बाहर है, क्योंकि ये उसके पहले का मामला है और इसमें कोई भी रोड़ा अटकने वाला नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले तमाम सारे रोड़ा आते रहते थे, लेकिन राम जी ने सबको ध्वस्त कर दिया। इसी तरीके से कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन सबको ध्वस्त करेगा और कृष्ण जन्मस्थान पूरी तरीके से भव्य कृष्ण स्थान बनेगा। ठीक है, चेतनानंद जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं पक्षकारों के साथ हूँ। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि गुलामी की किसी भी चिन्ह को हमारे भारत भूमि पर रहना नहीं चाहिए, और निश्चित रूप से ये गलत हुआ हमारे साथ और इसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। मैं पक्षकारों का समर्थन करती हूँ। कपिल जी, आखिरी कमेंट। कि इस देश को हम आस्था से नहीं कानून से चला सकते हैं, और विधि सम्मत तरीके से जो भी चीज डिसाइड होगी, समाजवादी पार्टी उसी के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी सिर्फ एक आगाज हुआ है, मामला सिविल कोर्ट में गया है। इससे पहले हालांकि हाईकोर्ट जा चुका है, लेकिन सीधे तौर पर मामला खारिज हो गया था। तो रोड़े बहुत सारे हैं, लीगैलिटीज बहुत सारी हैं। बीजेपी पूरी तरीके से चुप है। जो मथुरा काशी का एजेंडा लेकर राम मंदिर के साथ चल रही थी, उसका कोई इंटरफेरेंस अभी तक समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि पीछे से स्ट्रेटेजीज के साथ में जो अथॉरिटी के लोग नहीं है, वो अनअथॉराइज्ड जो लोग हैं वो सीधे तौर पर सामने आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं एजेंडा पूरा बीजेपी का है। लेकिन आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी तीनों इस मामले में पूरी तरीके से चुप दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि इलेक्शन आते आते बीजेपी का स्टैंड क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।